श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका आपके चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी लेंगे। खास तौर पर 2025 में आने वाली आखिरी एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, उसका सही व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, साथ ही मासिक दुर्गा व्रत, पौष प्रदोष व्रत और साथ ही पौष पूर्णिमा व्रत और माघ स्नान की शुरुआत आदि विषयों में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की। दुर्गाष्टमी व्रत इस बार 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को किया जाएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 27 दिसंबर को दोपहर 1:09 पर शुरू और 28 दिसंबर को सुबह 11:59 पर समाप्त होगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए व्रत और माँ दुर्गा की पूजा 28 दिसंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की, जो इस वीडियो का महत्वपूर्ण विषय है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और एक बार सावन मास में। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान सुख और परिवार में सुख शांति के लिए अति प्रभावशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उस पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पापम विनाशनम, यानी एकादशी के समान दूसरा व्रत नहीं है। इसको व्रतराज कहा जाता है। साल 2025 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर होगी और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 की सुबह 5 बजे पर होगा। तो 30 दिसंबर को आपको व्रत नहीं करना है। व्रत आपको 31 दिसंबर को ही करना है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इससे घोर नरकों की प्राप्ति कही गई है। 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है, तो आप लोग इस दिन व्रत उपवास नहीं करें, 31 दिसंबर वाली ही करना, ठीक है। अब देखो, 30 दिसंबर से ही एकादशी शुरू हो रही है, तो आप लोगों को 30 दिसंबर को चावल नहीं खाना, क्योंकि चावल खाने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो आप लोग 30 दिसंबर को चावल खाने से बचना चाहिए। अब देखिए, जो 31 दिसंबर वाली एकादशी को हम व्रत करेंगे, तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ योग है। यानी इसके अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, वह समस्त कार्य सिद्धता को प्राप्त होते हैं। यह योग वांछित सफलता प्रदान करने वाला है। वांछित सफलता यानी जो इच्छा से इस योग में हम सत्कर्म करेंगे, वह हमको प्राप्त होता है और इसमें किए गए सत्कर्मों की उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है, यानी वह कार्य सफल हो जाता है। इस योग में जो भी कार्य किया जाता है, उसमें हमें निश्चय रूप से सफलता मिलती है। इसीलिए इसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है, कार्यों की सिद्धि देने वाला। तो हम लोग इस दिन क्या क्या करें? अगर इस दिन आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई दुकान खोलनी हो, कोई नया व्यापार करना हो, तो आप इस दिन कर सकते हैं। 31 दिसंबर को ये योग पूरे दिन है, सूर्यास्त तक। अगर आपको वाहन खरीदना है, तो आप 31 दिसंबर को ले सकते हैं। आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। इस योग से यदि किसी को मंत्र अनुष्ठान शुरू करना हो, तो इस योग से आप लोग शुरू कर सकते हैं। यानी 31 दिसंबर से आप लोग शुरू कर सकते हैं। इस योग में आप जो भी पुण्य कर्म करें, चाहे आप जप करें या दान पुण्य करें या निस्वार्थ सेवा करें, ये सब अटल होने वाला है। ऐसा पुण्य जो आपके जीवन से कभी हिलेगा नहीं। ये योग सब कार्य साधने वाला है, यानी अटल करने वाला है। एकादशी व्रत का पारण इसका समय रहेगा 1 जनवरी को सुबह 7:14 से और 9:18 तक रहेगा। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की, जो 1 जनवरी 2026 के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय शाम को
5:35 से 8:19 के बीच का है। अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा, यानी पौष पूर्णिमा व्रत 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को पौष पूर्णिमा व्रत है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी और माघ स्नान का आरंभ होगा। इस दिन पूरे दिन की पूर्णिमा रहेगी, इसीलिए श्रद्धालु इसी दिन व्रत करेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।